ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि राजनीति में जो मूल्य हैं वो अब शायद वैसे नहीं रहे जैसे एक वक्त में हुआ करते थे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्या किसी नेता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगे? आज कांग्रेस के प्रदर्शन में जो कुछ हुआ उसे लेकर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि राजनीति में आखिरकार जो स्वच्छता की गिरावट है वो और किस हद तक होगी। ये सवाल दरअसल बस इतना भर नहीं है कि विपक्ष के एक नेता की ओर से जो सत्ता पक्ष है उसके एक नेता या कहें मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके लिए कुछ अपशब्द कहे गए, बल्कि सवाल ये है कि क्या राजनीति में जो गिरावट है वो अब इस हद तक गिर चुकी है कि किसी नेता के लिए एक नेता को अपशब्द कहने में भी कोई गुरेज नहीं रहा। वैसे तो कहने के लिए ये एक उपवास था, गांधीवादी तरीका था अपना जो विरोध है उसको दर्ज कराने का, और वो कांग्रेस के नेता करा भी रहे थे। कराना भी चाहिए, लोकतंत्र में ये उनका अधिकार भी है और वो अपना अधिकार उस वक्त में हासिल कर भी रहे थे। लेकिन जिस वक्त नेताओं के भाषण देने की बारी आई, अपनी बात कहने की बारी आई, उस वक्त में श्योपुर से कांग्रेस के जो विधायक हैं बाबू जंडेल, उन्होंने जो कुछ कहा वो क्या सही और जायज़ ठहराया जा सकता है? उनके शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी पहले आप ये शब्द सुनिए और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। कह देना मोदी को औकातें भूल जाए। ये जो इनकी औकात है ये राजा दिग्विजय सिंह की चप्पल की बराबर नहीं। जिस राजा ने पंचायती राज दिया, कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता हम जैसे सरपंच बन के आज 2 बार एमएलए बने, इससे कहते हैं राजा। और जो एक बहन का नटराजन का जो फार्म रिजल्ट किया, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये है मुख्यमंत्री नहीं है। अगर हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ तो ये मैं कह रहा हूं कि मैं आग कुर्बानी भी देने चाहते हो, डरो मत। हो 62 में से 61 सेफ रहना, पहले बाबू जंडेल कुर्बानी देगा। जिस जगह पर हमें आवाज़ को बीप करना पड़ा है, दरअसल वो वही शब्द है जो हम आपको नहीं सुना सकते, और उसे सीधी भाषा में कहें तो वो मुख्यमंत्री के लिए कहे गए कांग्रेस विधायक के अपशब्द हैं। और इन अपशब्दों की ज़रूरत उस मंच पर जहां पर कांग्रेस गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही थी, क्या ज़रूरत थी, शायद ये कांग्रेस के ही नेता बेहतर बता सकते हैं। हालांकि आरोप ये भी है कि जिस वक्त में बाबू जंडेल ने ये शब्द कहे उस वक्त वहाँ मौजूद कांग्रेस के कुछ बड़े नेता मुस्करा भी रहे थे। इससे पहले जब बाबू जंडेल अपनी बात कह रहे थे और सत्ता पक्ष के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे थे, उस वक्त भी कांग्रेस के कई नेता तालियां बजा रहे थे। ये आमतौर पर राजनीति में होता है कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ चुटकियां लेता है या कोई सवाल खड़े करता है तो उनके उत्साहवर्धन के लिए तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। लेकिन अपशब्दों पर अपने नेता को रोकने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करना आखिरकार कितना जायज़ है? वो पार्टी कोई भी हो सकती है। ये कांग्रेस के विधायक ने अगर मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द कहे हैं तो ये सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। अगर इस जगह कोई और पार्टी होती, कोई बीजेपी के कोई नेता होते, तो शायद तब भी ये सवाल उनसे किए जा रहे होते कि राजनीतिक स्वच्छता में आखिरकार इन शब्दों की ज़रूरत क्या है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बाबू जंडेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए किया है, हो सकता है जो कुछ घटनाक्रम पिछले 2 दिनों में हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति में, उसमें कांग्रेस के नेताओं के अंदर नाराज़गी हो। वो लोकतांत्रिक तरीके से जहां अपनी बात रख सकते हैं वहां पर अपनी बात रख रहे हैं। और एक बार को ये भी मान लेते हैं कि ये जो कुछ हुआ घटनाक्रम मीनाक्षी नटराजन का जो नॉमिनेशन है वो रद्द करने का, उसमें हो सकता है कि कानूनी तौर पर जो पहलू कांग्रेस बता रही है उस पर उतना ध्यान ना भी दिया गया हो। तो उन्होंने अपने जो पक्ष रखे वो अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते थे चुनाव आयोग के बाहर। रात में भी उन्होंने प्रदर्शन किया, दिल्ली में भी प्रदर्शन किया। आज भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर वो उपवास पर बैठना चाहते थे, वो उपवास भी उन्होंने किया। चुनाव आयोग में भी अपनी शिकायत जो है दर्ज कराई है। वो सारी बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में अपने राजनीतिक बयानों में एक स्वच्छता का जो कॉलम है वो तो रखना ही चाहिए। इस बात से आखिर किसे इनकार हो सकता है? निश्चित तौर पर बाबू जंडेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसे
किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। और फिर अगर सवाल पूछने की ही बारी आ रही तो बहुत सारे सवाल तो खुद कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी उठ रहे हैं कि जब मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है फाइल कराया जा रहा है, कांग्रेस के भीतर भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो मौजूद हैं, बड़े बड़े वकील कांग्रेस के भीतर में मौजूद हैं, तब क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए तक कि राज्यसभा के लिए अगर नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि अगर नामांकन में कोई जानकारी दे दी जाती तो उसका उतना नुकसान नहीं है जितना कि जानकारी न देने का है। इसका एक लीगल पहलू हो सकता है। कांग्रेस के भी जो बड़े नेता हैं या वकील हैं, उन्होंने आज अपना अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने रखा है और उनके तर्क भी वाजिब हो सकते हैं और चुनाव आयोग हो सकता है कि उस पर संज्ञान लेकर कोई फैसला ले। लेकिन ये बात भी तो ध्यान देने वाली है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो चूक है जानकारी देने में, अपने नामांकन फॉर्म को भरने में, कैसे की गई और क्यों की गई। फिर एक सवाल ये भी है कि जब आपको मालूम था कि कैंडिडेट आपका एक ही है, उसको लेकर भी तमाम तरीके के जो हथकंडे हैं वो बीजेपी की ओर से अपनाए जा रहे थे, ऐसे आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे थे, उसके बावजूद भी कोई डमी कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से खड़ा नहीं किया गया कि इन केस अगर नॉमिनेशन में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई और विषम परिस्थिति बनती है तो कम से कम वो दूसरा जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी उस जगह पर उनकी जगह को ले सके। बीजेपी के जो सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया है अपने एक बयान में कि जो जानकारी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ में उपलब्ध कराई गई वो खुद कांग्रेस के नेताओं ने ही उपलब्ध कराई थी। और फिर उसके बाद में बहुत सारे जो सवाल हैं वो उनकी ओर से भी उठाए गए कि आखिर क्यों ये जो जानकारी है वो नहीं छुपाई गई। एक बार को वो जानकारी अगर दे ही देते तो इतनी शायद परिस्थितियां जो ऐसी बनी है वो ना बनी होती। तो ये एक लीगल पहलू है जिसको लेकर एक डिबेट हो सकती है, एक पक्ष और विपक्ष हो सकता है। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के जो विधायक हैं बाबू जंडेल, उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए किया है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक कहा जाएगा और राजनीति में विरोध हो सकता है। अपनी बात की एक अलग तर्क हो सकता है, अपना एक अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन अपशब्दों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसमें शायद किसी को ही कोई शक हो। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो और आप भी अपनी कोई राय इस विषय पर रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।